हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है। सबसे मेन प्रॉब्लम्स जो है जिसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊं कि उनको यूरिन बार बार आता है और कई बार तो रुकता ही नहीं है यूरिन, जहां पे भी खड़े होते हैं यूरिन वहीं पे निकल जाता है। तो उनके इस कमेंट का आज मैं जवाब देने वाली हूँ। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है वो भी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं वीडियो में कारण भी बताने वाली हूँ और इसका 101% क्योर भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। कारण क्या होते हैं? कारण में आ जाता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को हम वो कारण इतना नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीजें होती हैं, यूरिन का बार बार आना या यूरिन नहीं रुकना। बट प्रेगनेंसी में जब बच्चा हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, ये प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाती हैं। तो डायबिटीज है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये चीज जो है यूरिन का बार बार आना होता है, कई बार यूरिन नहीं रुकता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाई बीपी के पेशेंट है जो, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ब्रेन से रिलेटेड, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों से रिलेटेड होते हैं। तो कई बार जिनको है कोई एक्सीडेंट हो जाता है या स्पाइनल इंजरी हो जाती है, स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, तो उस वजह से भी आपका यूरिन जो है, आपकी रोकने की क्षमता जो है वह खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम? जैसे यूरिन की इन्फेक्शन, अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो यूरिन की इन्फेक्शन भी आप अपना यूरिन टेस्ट कराइए और उसकी इन्फेक्शन की मेडिसिन लीजिए, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है ये टेम्पररी होती है और ये ठीक भी हो जाती है। कई बार बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी वो यूरिन बार बार जाते हैं या यूरिन को रोक नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे होते हैं जो कि मानसिक तनाव में रहते हैं, डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, तो वो बच्चे भी जो अपना यूरिन को रोक नहीं पाते हैं और यूरिन जो है वो बिस्तर में ही बिस्तर गीला कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी स्ट्रेस तो बहुत बड़ा ही ये कारण है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीजन चेंज। जब वेदर चेंज होता है तो गर्मियों में हमें यूरिन कम आता है और सर्दियों में हमें यूरिन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि गर्मियों में पसीना जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम जो है आगे आगे चलकर ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा एक रूप ले लेती है। तो इसलिए अगर जो भी अल्कोहल पीते हैं वो आज से ही छोड़ दें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले टाइम में वो इस बीमारी से 99% श्योरिटी देती हूं कि वो इससे सफर होने वाले हैं। नेक्स्ट इसका एक और कारण होता है एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। जब इसकी कमी होने लग जाती है शरीर में, तब भी आपको यूरिन जो है वो ज्यादा आने लग जाता है, क्योंकि इसका काम होता है किडनी में से एक्सेस वाटर को जो है रिटेन करके रखना, संभाल के रखना, ताकि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो। जब इसकी कमी होने लग जाती है तो आपको यूरिन बार बार आने लग जाता है। तो यूरिन बार बार आने से कई लोगों में ये देखा गया है कि उनका वेट भी है जो कम होने लग जाता है, बॉडी की सूजन जो है वो कम होने लग जाती है और वो खुश होने लग जाते हैं कि हमारा वेट कम हो गया। बट ऐसे वेट कम करना एक बहुत ही बीमारी की ओर संकेत देता है। तो इसलिए वो एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि जब हम बार बार यूरिन करते हैं तो बॉडी में ऐसे बहुत से मिनरल्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं, मिनरल्स लॉस होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपको कमजोरी, थकान, एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, मतलब पूरा शरीर थका थका रहता है और आप कहते हैं मैं खाता तो बहुत हूं, मैं तो सारी अच्छी डाइट ले रहा हूं, बट मेरे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, मेरा शरीर थका थका सा रहता है, कोई काम में मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो ये भी एक यूरिन का बार बार आना भी उसमें से ये एक कारण हो सकता है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि पानी बहुत ज्यादा पीने से जो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं। हाँ ठीक है, पानी आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालता है, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। तो पानी को ज्यादा जिसको हम क्या लेंगे, ठूसा ठासी नहीं करनी पानी की कि पानी पीते रहे टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो पानी अगर आप ज्यादा पियोगे तो यूरिन भी ज्यादा आएगा और उससे मिनरल लॉस भी हो जाएगा अपने, तो उससे आपको थकावट होनी शुरू हो जाएगी। तो पानी के 8-10 ग्लास ही जो है वो बहुत होते हैं। गर्मियों में 8-10 ग्लास पी लें,
सर्दियों में 4-5 ग्लास पी लें। और उसके बाद अगर आपकी बॉडी आपसे खुद ही मांगेगी, अगर उसको नीड होगी, जरूरत होगी, तो आपको प्यास महसूस होगी, क्योंकि वो एडीएच हार्मोन का काम ही यही है, आपको थर्स्ट होगी, प्यास महसूस होगी। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, उल्टियां आ गई, डायरिया आ गया, लूज मोशन होगी, तो अपने आप आपको जो है बॉडी आपसे मांगेगी, तब आपने पानी जरूर पीना है। तब आपने अवॉइड नहीं करना है जब आपको पानी की पीने की इच्छा हो। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके क्योर के बारे में। तो कुछ घरेलू जो है नुस्खे, होम रेमेडीज करके हम इसको कई हद तक क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है अनार। अनार का जूस जो है, जितना हो सके उतना अनार का जूस पिएं, और उसमें से भी ज्यादा बेनिफिट होता है अनार के छिलकों में। तो अनार के छिलकों को सुखा लें, सुखाने के बाद अच्छी से उसको सुखा लें, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसका एक पाउडर बना लें। पाउडर को आपने एक चम्मच पाउडर, और साथ में आपने लेना है हनी को ऐड कर लें, और दोनों को आप सुबह शाम लें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों में भी जो विटामिन बी की सीरीज है और कैल्शियम है, उसकी भरपूर मात्रा होती है इसमें, तो वो सारी कमियां भी ये दूर करने वाला है। और जो बच्चे डरे सहमे से रहते हैं और यूरिन बीच में ही कर देते हैं, तो उनको ये आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आंवला और आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस, ये तो आपने पीना ही पीना है जिनको भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यूरिन से रिलेटेड सारी इन्फेक्शन को दूर करने वाली हैं। तो 30-30 ml ये अपनी डाइट में इसको शामिल कर ले जब भी आपको टाइम। वैसे तो सुबह पिए, अगर सुबह नहीं पी सकते हैं तो जब भी आपने पीना है तो ये ध्यान रखिए कि उससे पहले 2 घंटे पहले आपने कुछ भी खाया पिया ना हो। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, आपने क्या करना है, आंवला और देसी गुड़, और उसमें आपने डाल लेना है मेथी, जो है ना मेथी दाना होता है, उसको आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। भूनने के बाद उसका पाउडर बना लेना है। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में आपने ले लेना है। अगर आपने हाफ आंवला लेना है टेबलस्पून, तो हाफ मेथी दाना लेना है, और उसमें आप डालिए देसी शक्कर। शक्कर नहीं हो तो उसको गुड़ के साथ खा लीजिए। तो उसको आपने गर्म पानी के साथ फांके लगानी है सुबह शाम। उसको भी एज इट इज, आप जब तक ठीक नहीं होते हैं आप उसको खाते जाइए, और कम से कम 1 महीना उसको जरूर लीजिए। और जो नेक्स्ट रेमेडी मैं आपके को बताने वाली हूँ, बड़ी ही धमाकेदार रेमेडी है, उसका 101% रिजल्ट जो है मैंने देखा हुआ है, क्योंकि वो मेरी आजमाई हुई रेमेडी है। मैंने किसी के ऊपर ये किया था, तो उनको 101% जो है वो क्योर हो चुके हैं, क्योंकि उनके ब्लैडर का जो साइज था वो डिक्रीज होना शुरू हो गया था। ब्लैडर का साइज जो है वो कम होना शुरू हो गया था। तो इसमें आपने क्या करना है, तो ब्लैडर का साइज जब कम होना शुरू हो जाए ना, तो वो भी एक कारण होता है। जो हमारी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो 500 ml होती है। जब ब्लैडर का साइज कम होने लग जाता है, धीरे धीरे एपिथेलियम जो लेयर है वो जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, सिकुड़नी शुरू हो जाती है। तब भी आप यूरिन को बार बार आपको जाना पड़ता है, और कई बार इतना ब्लैडर सिकुड़ जाता है कि यूरिन स्टोर ही नहीं होता, और झट से यूरिन वहीं पे खड़े खड़े आप यूरिन कर देते हो, और आपको डाइपर लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो जो लोग इतनी सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए है। तो उन्होंने क्या करना है, इमली के पत्ते अगर उनको मिल जाएं तो बहुत ही बेस्ट है। इमली के पत्ते उन्होंने ले लेने हैं, थोड़े से पत्ते ले लीजिए, इतने से पत्ते, इस तरह से इतने से पत्ते पानी में डालिए, उसको बॉयल कीजिए। साथ में आपने डालना है मेथी दाना, हाफ टी स्पून, इसमें आपने हाफ टी स्पून मेथी डालना है। 1.5 कप पानी लेना है, उसको अच्छी से बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद जब आधा कप पानी है वो सूख जाए, तो एक कॉन्कॉक्शन तैयार हो जाएगी, वो आपने इसको सुबह शाम पीना है। और सुबह शाम पीने से ही आपकी प्रॉब्लम जो है वो खत्म होने वाली है, खत्म। आपको रात को बार बार उठकर यूरिन नहीं जाना पड़ेगा, आप कहीं भी बड़ी ही कॉन्फिडेंटली आप बाहर जा सकोगे। और इसको आपने लगातार, ये 60+ के जो लोग हैं ना, वो तो इसको अपना लें, इससे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और फिर नेक्स्ट आपने, अगर आपको इमली के पत्ते नहीं मिलते हैं तो इसी तरह से आपने इमली ले लेनी है। इमली को भी बेर के साइज की इमली आपने लेनी है, इतनी सी उसका गूदा ले लें बेर के साइज का, उसको इस तरह से गोल कर ले, देख लें कि ये बेर का साइज इस तरह से बन गया है, तो उसको आप पानी में डाल लें। पानी में डाल लें, साथ में उसमें उसी तरह से 1/4
जो है टीस्पून, टेबल स्पून नहीं लेना है, टीस्पून उसमें आपने मेथी दाना पाउडर, उसी तरह से उसकी भी कंकॉक्शन तैयार कर लेनी है। उसमें आपने अच्छी से जब बॉयल होने लग जाएगा तो उसको आपने एज इट इज ही पी लेना है। और जिन लोगों को ये कड़वा लगे, थोड़ा इसका टेस्ट टैंगी सा टेस्ट लगे, तो इसको टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इकट्ठा इसको बनाना चाहिए, रखना चाहते हैं, इसका एक सिरप तैयार करके रखना चाहते हो, आप इसका एक सिरप भी जो तैयार करके रख सकते हैं और उसको आप गर्म पानी में मिक्स करके तो सुबह शाम ले सकते हैं। सिरप इसका एक ज़्यादा इमली और वो टोटल जितना मैंने आपको बताई है इंग्रेडिएंट कितना लेना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके एक अंदाजे से आप उसको ले लीजिए और उसकी एक सिरप तैयार कर लीजिए। तो उसको निकालिए और इस तरह से उसको पानी, गर्म पानी में मिक्स करिए, पी जाइए। तो बेहतर यही है कि आप उसको रोज फ्रेश जो है वो बनाएं। इसको भी आपने सुबह शाम लेना है क्योंकि इमली के बहुत बेनिफिट होते हैं। जिन लोगों को पथरी है, बार बार पथरी होने की शिकायत हो रही है और पथरी की वजह से यूरिन जो है वो रुक रुक के आता है, तो वो लोग भी ये चीज को ले सकते हैं जिनको पथरी की बार बार प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इमली में ऐसे गुण हैं कि वो अंदर जो है पथरी बनने ही नहीं देती और जिनकी बनी हुई है उनको डिसॉल्व करके यूरिन के रास्ते से बाहर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेशनल लगे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।